दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में अब घर बैठे ही बनवा सकेंगे जातीय आय और आवास प्रमाण पत्र, जानिए तरीका। जी हां, बिहार अंचल कार्यालयों में जातीय आय आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीड़ और परेशानी को देखते हुए अब प्रशासन ऑनलाइन व्यवस्था पर विशेष बल दे रहा है। अब घर बैठे ही जातीय आय और आवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष 21,44,000 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें 65% लोग ऑनलाइन आवेदन दिए हैं। आगे आरटीपीएस काउंटर की बजाय ऑनलाइन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आवेदन और उसे निष्पादन कर ऑनलाइन डाउनलोड करने की 100% सुविधा उपलब्ध करने की योजना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने के लिए सर्विस ऐप डाउनलोड करना होगा। इसे खोलने के बाद बाईं ओर आज जाति और आवास प्रमाण पत्र के कॉलम दिए गए हैं। जो बनाना है उस पर क्लिक करके विस्तृत ब्यौरा को भरे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मोबाइल पर एक लिंक आएगा जिस पर प्रमाण पत्र बनने के बाद क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्रमाण पत्र को बनाने में 1 सप्ताह से 15 दिन का समय लगता है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करके कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। 29 और 30 को इन इलाकों में हो सकती है बारिश। जी हां, सुबह में बादलों का बसेरा शुरू हो गया है और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन अब आसमान में बादल अगले 24 घंटों में धीरे धीरे सघन होंगे। इससे मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। वहीं बुधवार और गुरुवार को शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। बिहार के ऊपर चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है और पूर्वा के लगातार प्रवाह से बारिश के अनुकूलन स्थिति बनी हुई है। मौसमविदों के अनुसार कई हिस्सों में मध्यम तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने के भी आसार है। इन सबके बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जिससे शीतलहर के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से 29 और 30 दिसंबर को शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में शीत दिवस की स्थिति रह सकती है। अगली बड़ी खबर, बच्चों का टीकाकरण को लेकर 1 जनवरी से कोविन ऐप पर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रोसेस। जी हां, भारत में बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का ऐलान किया था। यह टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होना है। ताजा खबर यह है कि कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से हो जाएगी। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा के मुताबिक 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। यहाँ 10वां ID कार्ड जोड़ा गया है। इसे स्टूडेंट ID कार्ड नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड या दूसरा कोई पहचान पत्र ना हो। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 26 नए मामले, एक्टिव केस हुए 116। जी हां, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 116 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। पटना में कुल 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मुंगेर में 10, गया में 2, कटिहार में 1 और वैशाली में 1 नए केस मिले हैं। वहीं दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में 11 लाख लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज, जाने किसे पहले और किसे बाद में मिलेगा मौका। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमारियों के शिकार बुजुर्गों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। केंद्र के फैसले के बाद बिहार ने भी बूस्टर डोज की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिले जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से
से 16 फरवरी के बीच वैक्सीन की डोज लेने वाले हेल्थ वर्करों को सूचीबद्ध कर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज देने की योजना है। इसके बाद 20 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्करों को बूस्टर डोज दी जाएगी। इनके साथ ही बचे हुए हेल्थ वर्कर भी बूस्टर डोज लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, 15 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी केवल कोवैक्सीन की खुराक। जानिए क्या होंगे नियम, साथ ही देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन। जी हाँ, देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है। अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के किशोरों को टीकाकरण के लिए 2007 या उससे पहले का जन्म लिया होना अनिवार्य है। नए दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में टीकाकरण अभियान के विस्तार के लिए सरकार के कदम की घोषणा के 2 दिन बाद आए हैं। कई राज्यों में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार हुआ है। वैक्सीन लेने के लिए पात्र 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा, क्योंकि यह भारत में स्वीकृत एकमात्र वैक्सीन है जिसकी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए WHO की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी है। साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 वर्ष के आयु वर्गों के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ऐसे लाभार्थियों के लिए टीकाकरण का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा। उन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए जिन्हें 2 खुराकें मिल चुकी है, तीसरी खुराक 10 जनवरी 2022 से उपलब्ध होगी। 60 साल या इससे ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह के आधार पर दूसरे डोज के 9 महीने या 39 हफ्ते बाद तीसरा डोज या बूस्टर डोज लगेगा। 9 महीना या 39 हफ्ते टीके के दूसरी डोज लगने की वाली तारीख से माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की मोटरयान निरीक्षक भर्ती परीक्षा की डेट जारी। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटरयान निरीक्षक भर्ती 2021 परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। BPSC MVI पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 को किया जाएगा। BPSC मोटरयान निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर परीक्षा डेट चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को मिलेगा स्मार्ट डोनर कार्ड। जी हाँ, बिहार में स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा और उनसे संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को कहा कि राज्य में अब रक्तदाताओं के लिए स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट डोनर कार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। रक्तदाताओं को इसकी सॉफ्ट कॉपी पंजीकृत ईमेल ID एवं पंजीकृत मोबाइल पर एक लिंक के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे रक्तदाता आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी हार्ड कॉपी भी संबंधित रक्त केंद्र को वितरण के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रक्त केंद्र रक्तदाताओं को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्मार्ट डोनर कार्ड में सभी रक्तदाताओं को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 7 बार के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र प्रसाद का दिल्ली में निधन। PM मोदी ने जताया शोक। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। जदयू ने सोमवार को बताया कि महेंद्र प्रसाद ने रविवार की रात को अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि संसद के सबसे अमीर सदस्यों में से एक माने जाने वाले महेंद्र प्रसाद बिहार में 7 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 1 बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। अगली बड़ी खबर, नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य सेवाएं देने में यूपी बिहार सबसे पीछे, केरल नंबर 1। जी हाँ, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बार स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल ने बाजी मार ली है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आखिरी नंबर पर है। आपको बता दें कि हेल्थ इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है। इसमें केरल पहले तो यूपी 19वें नंबर पर है, वहीं बिहार 18वें नंबर पर है। वहीं बेहतर हेल्थ सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर जगह बनाई है, जबकि दूसरे नंबर पर त्रिपुरा, लेकिन नागालैंड ने सबसे आखिरी पायदान पर रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली पहले और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। बात करें दिल्ली के तो वह 5वें नंबर पर है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए बने 4 आदर्श केंद्र, यहाँ सिर्फ छात्राएं देगी एग्जाम। बीएसईबी की ओर से आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के लिए जिले में 4 आदर्श केंद्रों को बनाए गए हैं। बता दें, यहाँ केवल छात्राएं परीक्षा देंगे। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में इन केंद्रों पर पहुंचने वाली छात्राओं को टॉफी और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जाएगा। सेंटर पर खूबसूरत सजावट होगी, जिससे छात्राएं खुशनुमा माहौल में एग्जाम दे सके। जिला शिक्षा विभाग की ओर से दोनों ही परीक्षा के लिए आदर्श केंद्रों की सूची का चयन कर बीएसईबी को दे दी गई है। आपको बता दें कि यह आदर्श केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में NO2 ने बढ़ाई और परेशानी, प्रदेश की हवा में मिली खतरनाक गैस, इन शहरों की हवा हुई खराब। अभी तक बिहार की हवा में धूल और धुएं के बारीक कण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा दुश्मन के रूप में जाने जाते रहे हैं। वर्ष 2021 में बिहार की हवा में एक नई खतरनाक गैस पहचान की गई है। इस गैस की पहचान NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसने वातावरण में दम घुटू बना दिया है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक खास बात यह है कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा उन इलाकों में भी फैल गई है जहां की हवा में अभी तक इसकी पहचान हुई तक नहीं है। इस संदर्भ में चिंता की बात यह है कि छोटे छोटे शहरों की हवा खराब हो रही है। बिहार के अधिकतर शहरों की हवा में इस लिमिट से ज्यादा यह पाई जा रही है। उदाहरण के लिए राजगीर में 95, सिवान में 126, आरा में 161, बेतिया में 124, भागलपुर में 133, बिहार शरीफ में 156, बक्सर में 187, अररिया में 107, गया में 191, मुजफ्फरपुर में 95, पटना में 138 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रविवार के दोपहर 2 बजे आंका गया है। अगली बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, फरवरी के तीसरे हफ्ते तक प्रमाण पत्रों का सत्यापन, इसके बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। जी हाँ, शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर चयनित शिक्षकों को फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर, पटना के 24 सेंटरों पर नए साल में निःशुल्क लगेगी बिना सुई वाली जाइकोव डी वैक्सीन, ANM की ट्रेनिंग हुई पूरी। जी हाँ, नए वर्ष में पटना के लोगों के सामने कोरोना वैक्सीन का एक और विकल्प रहेगा। जिन्होंने अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं ली है वे यह नई वैक्सीन ले सकते हैं। इसका नाम जाइकोव डी है, जिसे भारतीय फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने बनाया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसकी खासियत है कि इसमें सुई नहीं होगी, इसे विशेष तरह के इंजेक्टर के जरिए लगाया जाएगा। ऐसे में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे 18 से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। इसको लेकर पटना में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डॉक्टर और ANM की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। पटना में फिलहाल इसे 24 सेंटरों पर लगाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों के सेंटर शामिल है। अब केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश मिलते ही और वैक्सीन की डोज जिले में आ जाने के बाद इसे लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस जनवरी से पटना में लगने का काम शुरू हो सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जाइकोव डी वैक्सीन का 3 डोज लगाया जाएगा। पहला डोज लगने के 28वें दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और 56वें दिन बाद तीसरा डोज लगाया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाला हेल्थ इंडेक्स में बिहार को आगे बढ़ने के लिए बिहार सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कदम उठाने चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।